हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 9th क्लास का सिलेबस। ओके, तो जो हमारी बुक है बिहीव, वहाँ से हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया है अभी। ठीक है, तो फर्स्ट जो चैप्टर है आपका वो है द फन दे हैड, द फन दे हैड। ओके, बाय आइजैक एसिमोव। ओके, नाउ जब चैप्टर स्टार्ट होता है तो वहाँ पर एक स्कूल के बारे में बताया गया है। ठीक है, और वो जो सेंचुरी है, जो स्कूल यहाँ बताया गया है वो एडवांस स्कूल है, मतलब फ्यूचर के टाइम में जो यहाँ टाइम दिया हुआ है वो है 17 मई 2157 का जो टाइम है, उस टाइम के बारे में यहाँ पर बताया हुआ है, उस स्कूल के बारे में। ठीक है, जहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो स्कूल में नहीं पढ़ते, बल्कि वो कहाँ पढ़ते हैं, अपने कंप्यूटर पे। जो उनका टीचर है वो एक मैकेनिकल टीचर है, लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, वो सिर्फ कंप्यूटर से पढ़ते हैं। एंड रोबोटिक टीचर, उनका जो टीचर है वो रोबोट है, कोई मैकेनिकल टीचर है। और जो टेस्ट है, जो बुक वगैरह है, वो उनके कंप्यूटर में ही है। और जो उनका क्लासरूम है वो भी उनके घर में ही है। ठीक है, वो उनको मतलब जो आजकल का जैसे स्कूल है कि स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के पढ़ते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो उन लोगों को उसके अंदर दो यहाँ पे मेन कैरेक्टर हैं। एक है यहाँ पे मार्जी है, जो मार्जी 11 ईयर्स ओल्ड है, और जो टॉमी है वो 13 ईयर्स ओल्ड है। मार्जी ये 11 ईयर्स की है, तो थोड़ी सी उसको टॉमी से कम नॉलेज है। ठीक है, तो यहाँ पे जो टॉमी है उसको एक बुक फाइंड होती है, बुक फाउंड करता है, वो रियल बुक, जो मेन यहाँ है रियल बुक। अब आप कहोगे कि ये रियल बुक क्या है। ठीक है, क्योंकि देखो मैंने आपको पहले ही बताया है, वो सेट जो यहाँ पे जो स्टोरी सेट की गई है वो फ्यूचर में सेट की गई है, और उनके अकॉर्डिंग जो आजकल की जो बुक्स हैं, जो प्रिंटेड बुक्स हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए वो एक रियल बुक है, जहाँ पर प्रिंट किया हुआ है, और वो आगे भी मतलब जब भी कभी हम उसको देखते हैं तो वो ऐसे ही प्रिंट है। अब जहाँ पे टॉमी और मार्गी पढ़ रहे हैं, मार्जी जो पढ़ रहे हैं और टॉमी जो पढ़ रहा है, उनकी जो बुक्स हैं वो कंप्यूटर में ही है। ठीक है, तो उस बुक को देख, उस प्रिंटेड बुक को देखकर वो उसको बताते हैं कि ये रियल बुक है। ठीक है, और जो ये बुक है, इसके जो पेजेस हैं वो येलो हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? येलो हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि काफ़ी टाइम पहले की बुक है, वो बुक उन्हें मिली है, टॉमी को मिली है, और वो कहाँ मिली है? उसके घर के एटिक पे, उसकी अटारी पे घर में कोई मतलब स्टोर रूम है, वहाँ पर मिली है उसे, एटिक पर मिली है वो, एटिक। ओके, और जो बुक है वो येलो हो चुकी है, वो कुछ क्रंकली भी हो चुकी है। क्रंकली मीन्स विद फोल्ड्स। ठीक है, जिसके अंदर सलवटें बनी हुई हैं। आप लोगों ने देखा होगा पुरानी डिक्शनरी वगैरह को घर पे, या पुरानी कोई किताब रखी हो घर पे, तो वो रखी येलो कलर में चेंज हो जाती है। ठीक है ना, तो वहाँ जो बुक मिली है, जो रियल बुक टॉमी को मिली है, उसके जो पेजेस हैं वो येलो हो चुके हैं और काफ़ी क्रंकली है, वो काफ़ी सिलवटों वाली किताब है। ठीक है, तो उसके बाद जो मार्जी है वो उसको इंटरेस्ट आता है उस बुक के अंदर। क्यों? क्योंकि उस बुक्स में वो जानना चाहती है कि क्या है आखिर जो प्रिंटेड किया हुआ है उस बुक के अंदर, ऐसा क्या है, वो उस चीज़ को जानना चाहती है। तो टॉमी इस चीज़ के लिए कोई भी मतलब खुद वो नहीं करता है, वो खुद इंटरेस्ट नहीं लेता है। वो कहता है कि मेरा कंप्यूटर बहुत अच्छा है, और उस कंप्यूटर के द्वारा ही वो बहुत अच्छे से सीख रहा है, उसने बहुत सारी बुक्स को पढ़ लिया है। अब जो ये जो रियल बुक्स है, इस तरह की जो प्रिंटेड बुक्स हैं, उनका क्या है, वो पढ़ने के बाद फेंक दी जाती हैं, रद्दी में बेच दी जाती हैं। लेकिन जो मेरे पास टॉमी कह रहा है कि मेरे पास जो बुक्स हैं वो हमेशा कंप्यूटर में रहती है, वो हमेशा कंप्यूटर के द्वारा किसी टाइम भी पढ़ी जा सकती है, उसको फेंकना भी नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर मार्गी इस बात से एग्री हो जाती है, वो एग्री हो जाती है इस बात से कि जो बुक है वो पढ़ने के बाद फेंकनी नहीं पड़ती है, वो इस बात से एग्री है। लेकिन फिर भी उसको इंटरेस्ट है उस बुक के अंदर, वो जानना चाहती है कि आखिर इस बुक में क्या है। तो टॉमी उसे बताता है कि ये स्कूल के बारे में है, किसी स्कूल के बारे में है, जहाँ पर जो टीचर्स हैं वो स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। ठीक है, उस टाइम की जो बुक है, जिस टाइम जो टीचर्स हैं वो स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे। अब ये सच कहाँ से उसे पता था? क्योंकि उसके जो दादाजी हैं वहाँ उन्होंने उसे बताया था कि हमारे जो दादाजी थे वो हमें बताते थे कि कभी ऐसी बुक्स हुआ करती थी, ऐसी प्रिंटेड बुक्स हुआ करती थी जिसके द्वारा हम पढ़ सकते थे, और वो बुक्स को हम फेंकते भी नहीं थे। ठीक है, तो इस बात से जो मार्जी है उसको इंटरेस्ट और जानना है उसके बारे में, उस बुक के बारे में, उस रियल बुक के बारे में।
लेकिन यहाँ पर अभी उसकी जो मदर है, ठीक है, उसकी जो मदर है वो उसे मतलब पढ़ने के लिए बोलती है। तो उससे पहले जब वो पढ़ने के लिए बोल रही है उसकी मदर, तो कुछ टाइम पहले ही अभी मार्जी का थोड़ा सा जैसे वो पढ़ती थी हमेशा, काफ़ी फीड अप हो चुकी थी पढ़ते पढ़ते। अपने जो स्कूल का जो वर्ड है इसको काफ़ी मतलब एक ये लगाओ कि बहुत ज़्यादा डिस्कस्टिंग मानती थी इस चीज़ को वो, कि स्कूल में जाना पढ़ना उसे अच्छा नहीं लगता था। क्यों? उसका भी रीज़न है एक। देखो जो मार्जी है जब वो पढ़ती है तो उसके जो कोई ज्योग्राफी का कोई जो टीचर है उसके बहुत मार्क्स हैं उसके हमेशा नीचे ही जाते जा रहे हैं, वर्स करते जा रहे हैं जो उसके मार्क्स हैं। वो किस वजह से, वो कब पता चलता है? देखो जब भी, क्यों? क्योंकि उसके जो टेस्ट हैं वो लगातार चलते रहते हैं और टेस्ट के अंदर जो उसके मार्क्स हैं वो गिरते चले जाते हैं। तो उस वजह से यहाँ पर जो उसकी मदर है मिसेस जोन्स, उसने एक काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया है जो इसको ठीक करेगा, उसको बुलाया है, ठीक है। तो जो काउंटी इंस्पेक्टर है वो उस कंप्यूटर को देखता है, क्योंकि आजकल जो स्टडी कर रहे हैं जो मार्जी है वो कंप्यूटर पे स्टडी करती है, ठीक है। तो जो उनका टीचर है, जो ज्योग्राफी का जो टीचर है वो क्या है, उसको मार्क्स कम दे रहा है, तो उसका जो रीज़न है वो जानने के लिए जो काउंटी इंस्पेक्टर है उसे बुलाया हुआ है यहाँ पर। तो काउंटी इंस्पेक्टर उस कंप्यूटर को चेक करता है, ठीक है। और मार्जी के मन में क्या चल रहा है कि काश इसको ये उठा कर ले जाए। जैसे कि टॉमी का एक बार कंप्यूटर ख़राब हुआ था, उसका जो टीचर था वो मतलब सही तरीके से काम नहीं चल रहा था उसका, तो एक महीने के लिए, एटलीस्ट एक महीने के लिए उसको मज़े हो गए थे, उसकी छुट्टियां मतलब स्टार्ट हो गई थी 1 महीने तक की। क्यों? क्योंकि उसका जो कंप्यूटर था वो ख़राब हो गया था। तो मार्जी भी यही चाहती थी कि उसका भी कंप्यूटर इसी तरह से ख़राब हो जाए और जो इंस्पेक्टर है वो उसे अपने साथ ले जाए उसको ठीक करने के लिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो काउंटी इंस्पेक्टर है उसने उस कंप्यूटर को बिल्कुल ध्यान से देखा और उसके बाद उसका जो मैकेनिकल जो भी प्रॉब्लम्स थी वो उसको ठीक कर दी और उसकी मदर को बताया कि इसके अंदर जो ये मार्क्स कम दिए जा रहे हैं वो इसकी गलती नहीं है, ये मार्जी की मतलब मिस्टेक नहीं है, बल्कि जो उसका स्क्रू था वो थोड़ा सा ज़्यादा ही टाइट कर दिया गया था। अब मैंने इसे 10th क्लास के लेवल के जो 10th ईयर एज के अकॉर्डिंग मैंने इसे सेट कर दिया है। अब ऐसी दिक्कत नहीं आएगी, मार्जी बहुत इंटेलिजेंट है, आप ये मत सोचिए कि मार्जी नहीं पढ़ती है, ठीक है। तो अब मार्जी थी, जो मार्जी है अब भी उसके मन में वही सब कुछ चल रहा है कि काश कुछ ऐसा हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, जो टॉमी है वो टॉमी को कहते हैं कि स्कूल के बारे में मुझे कुछ और भी बताओ तुम, मुझे बहुत इंटरेस्ट अच्छा लग रहा है स्कूल के बारे में। तो यहाँ पर जो टॉमी है वो उसे स्कूल के बारे में बताता है कि स्कूल क्या होता है, ठीक है। स्कूल में क्या है उस बुक के अंदर लिखा हुआ था कि जो स्कूल था, पहले जो स्कूल हुआ करते थे वहाँ पर स्टूडेंट्स इकट्ठे होकर किसी एक स्पेशल बिल्डिंग में जाया करते थे, इस टाइप्स की जो बिल्डिंग है वहाँ जाया करते थे और एक टीचर हुआ करता था और बहुत सारे वहाँ पर स्टूडेंट्स हुआ करते थे, वो उनको पढ़ाया करता था, ठीक है। जो टीचर एक होता था और स्टूडेंट्स अलग अलग होते थे। अब यहाँ पर मार्जी के माइंड में ये चल रहा है कि जो एक टीचर है वो सबके साथ कोऑर्डिनेट कैसे कर पाता है। अब जो टॉमी है वो उसे बताता है कि उसकी जो मदर है, उसके जो फादर हैं वो भी तो कोऑर्डिनेट करते हैं सबके साथ। जब वो इतने इंटेलिजेंट है तो कोई टीचर भी इंटेलिजेंट हो सकता है ऐसे ही कि वो सबके साथ कोऑर्डिनेट कर सके, सबको टीच कर सके, ठीक है। तो इस तरह से जो टॉमी है वो मार्जी को एक्सप्लेनेशन देता है स्कूल की, ठीक है। तो मार्जी उन्हीं ख्यालों में हमेशा खोई हुई है। तो अचानक से जो उसकी मदर है मिसेस जोन्स वो वहाँ आती है और उससे कहती है कि चलो बेटा स्कूल का टाइम हो गया है, जो तुम्हारा टीचर है वो आ चुका है। तो उस टाइम जो मार्जी है वो बिना मन के वहाँ पर चली जाती है, उसको अपने कंप्यूटर टीचर के सामने बैठती है और जो भी उनमें जो वर्क उनका होमवर्क था वो स्लॉट में डाल देती है। उसके बाद क्या होता है, लेकिन उसके माइंड में क्या चल रहा है, अभी भी उस रियल बुक को लेकर, अभी भी रियल बुक को लेकर उसके माइंड में ऐसे ही चल रहा है कि ये रियल बुक आखिर किस टाइप से थी। कितने मजे होते थे कि जहाँ स्टूडेंट्स भी थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते थे, इकट्ठे जाकर किसी स्पेशल बिल्डिंग में खेलते थे, वो दौड़ते थे, इकट्ठा खाते थे, इकट्ठा कितना एंजॉय करते थे। और अब जो हमारा जो टाइम है वो एक ही जगह पर है, जो हमारा क्लासरूम है वो सिर्फ हमारे बेड के नेक्स्ट रूम में ही है, तो उसे वो सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। वो उन्हीं ख्यालों में उस रियल बुक के अंदर जो स्कूल है उसके बारे में हमेशा सोचती रहती है। तो जो चैप्टर का नेम है द फन दे हैड, कि कितने मजे किया करते थे वो जो लोग थे जो स्कूल्स में जाकर पढ़ा करते थे, वो कितने मजे किया करते थे, ठीक है। तो आप लोगों को भी इस चैप्टर के द्वारा कुछ मतलब मोरल मिला होगा कि जो हम चैप्टर्स जो हम क्लास में करते हैं वो पढ़ो भी, उसको इंजॉय भी करो, मस्ती भी करो, पढ़ाई भी करो, सब कुछ इकट्ठा करो, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम स्कूल में किसी स्पेशल बिल्डिंग में जाते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं, मस्ती के लिए जाते हैं। ओके, इट्स थैंक यू।